अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, शाही अली रज़ा अरबी मदरसा में कुछ महीने पहले से नमाज का तरीक़ा 4 हफ़्ते सिखाया गया। वज़ू का तरीक़ा 3 से 4 हफ़्ते वज़ू का तरीक़ा प्रैक्टिकली तरीक़ा सिखाया गया। नमाज का प्रैक्टिकली तरीक़ा सिखाया गया। अब नमाज का तरीक़ा आप लोग मुकम्मल सीखने के बाद, वज़ू का तरीक़ा भी पूरा आपको सिखाने के बाद, अभी आपको तयम्मुम करने का तरीक़ा सिखाया जा रहा है। ठीक है। और तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है और तयम्मुम कब करना है, तयम्मुम का तरीक़ा सीखने से पहले हम पर तयम्मुम कब फ़र्ज़ होगा, तयम्मुम किन शराइत में, किन कंडीशन में तयम्मुम कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे पर्चा नंबर 3 लाए हैं, तो एक मर्तबा हम पर्चा नंबर 3 में का तयम्मुम का तरीक़ा और तयम्मुम के जो फ़र्ज़ हैं उसको पढ़कर लेते हैं। और ये जो वीडियो बन रहा है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उस वीडियो के स्क्रीन पर भी तयम्मुम का तरीक़ा व फ़राइज़ चलाए जाएंगे। और नूरानी क़ायदे में जो तयम्मुम के जो मसाइल आए हैं इंशाअल्लाह उसको भी पढ़ेंगे और उसका भी एक फ़ोटो स्क्रीन पर इंशाअल्लाह लगाया जाएगा। तो जिन बच्चों के पास पर्चा नंबर 3 है वो निकालें, जिनके पास नहीं है वो बाजू वाले के पर्चे में देखें। ठीक है। सबसे पहले हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं। तयम्मुम का तरीक़ा व फ़राइज़। तयम्मुम करने का तरीक़ा यह है कि पहले दिल में नियत करें, फिर दोनों हाथ की उंगलियां खोलकर ज़मीन पर मारे और ज़्यादा मिट्टी गर्द लग जाए तो झाड़ ले। फिर उससे सारे मुंह का मसाह करें। फिर दोबारा दोनों हाथ ज़मीन पर मार कर दाहिने हाथ को बाएं हाथ से और बाएं हाथ को दाहिने हाथ से कोहनियों समेत मले। ये तयम्मुम का तरीक़ा हम लोगों ने अभी पढ़ा। अभी तयम्मुम के फ़राइज़ क्या हैं वो भी पढ़ते हैं। ये क्यों अभी पढ़ाया जा रहा है कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें तरीक़ा भी रिकॉर्ड हो और फ़र्ज़ भी रिकॉर्ड हो और आप लोग इसमें पढ़ रही हैं ये भी इस वीडियो में रिकॉर्ड हो, इस वजह से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें भले ही वक्त लगे लेकिन तफसील से डिटेल में आराम से आपको चीज़ें वो समझाने की कोशिश की जाएगी। सभी बच्चों की यहाँ पर तवज्जो दो पूरी। कुछ नई चीज़ तुम यहाँ पर सीख रही हैं, भले तुम नेट पर देखे रहेंगे तुमको मालूम रहेगा, लेकिन यहाँ पर डिटेल में एक अरबी में वो चीज़ सिखाई जा रही है, तो तवज्जो दो। ठीक है। तयम्मुम में 3 बातें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 पूरे मुंह पर हाथ फेरना। नंबर 3 दोनों हाथों की कोहनियों समेत मसाह करना। अगर अंगूठी पहने हो तो इसके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज़ है। और अगर औरत चूड़ी या जेवर पहने हो तो उसे हटाकर हर हिस्से पर
हाथ फेरना फ़र्ज़ है। पर्चा नंबर 3 में इतना आया है, इतनी डिटेल है, यानी उसका तरीक़ा और उसके फ़र्ज़ बयान किए गए हैं। अब नूरानी कायदे में तयम्मुम का क्या है वो भी डिटेल हम पढ़ाएंगे, वो तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद तरीक़ा सीखने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा, तरीक़ा 1 से 2 मिनट में आपको बता दिया जाएगा, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। और ये जो चीज़ें ला कर रखी हैं, किन चीज़ों से तयम्मुम होगा, किन चीज़ों से तयम्मुम नहीं होगा, वो चीज़ें बताने के लिए आपको आपके सामने ये चीज़ें ला कर रखी हैं। ऐसा ना हो कि हम कोई एक दो चीज़ लेकर आपको दिखाएं इससे तयम्मुम होता है, फिर आप क्या सोचें इन चीज़ों से तयम्मुम हो रहा है तो फिर दूसरों से भी होगा करके तुम दूसरे चीज़ों से अगर तयम्मुम करेंगे तो नहीं होगा। तो किन चीज़ों से तयम्मुम होगा नहीं होगा वो हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर सामने जो चीज़ें रखी हैं उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। नूरानी कायदा निकालो। हाँ, यहाँ पर देखो ये नूरानी कायदा है, और नूरानी कायदे में पेज नंबर 59 उसमें तयम्मुम का तरीका भी लिखा गया है, और उसमें कुछ और चीज़ें नहीं डाली गई हैं। तो उसमें क्या है तरीका और क्या चीज़ें मसले मसाइल हैं वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो जिसको हिंदी में आता है हिंदी, जिसको उर्दू आता है वो उर्दू में देखकर पढ़ें। तयम्मुम कहते हैं पाक मिट्टी से बदन की पाकी हासिल करना। तयम्मुम सिर्फ 2 हालत में कर सकते हैं, एक पानी का न मिलना और दूसरे पानी का इस्तेमाल न कर सकना किसी मजबूरी या बीमारी की वजह से। पानी न मिलने की कुछ सूरतें हैं। पानी 1 मील के फासले पर हो और नमाज क़ज़ा होने का डर हो। पानी के हासिल करने में दुश्मन, चोर या खूंखार जानवर का खौफ हो और फितना फसाद, कर्फ्यू की वजह से या पानी इतना हो के सिर्फ पी सकें या कुआं हो, कुआं यानी बॉडी अपनी, हाँ कुआं हो लेकिन डोर या रस्सी ना हो, किसी वजह से खुद उठकर पानी नहीं ले सकता या कोई देने वाला ना हो। यहाँ पर देखो ये तयम्मुम का, इसमें तयम्मुम कब कर सकते हैं, किन कंडीशन में, किन शराइत में, वो शर्तें यहाँ पर मुख्तसर तौर पर बोली गई है। इसको हर शर्त को, हर कंडीशन को इंशाल्लाह मैं रुक कर तुमको समझाने की कोशिश करूँगा। तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर पूरे मुंह पर फेरना। नंबर 3 दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों कोहनियों के थोड़ा ऊपर तक मलना। अब यहाँ पर नोट दी गई है वो भी उसको पढ़ेंगे। नोट, चेहरा और हाथ पर इस तरह फेरना कि एक बाल बराबर भी जगह बाकी न रहे। तयम्मुम सिर्फ
मिट्टी के किस्म के चीज़ों से होता है, जो जलाने से न जले और पिघलाने से न पिघले। जैसे पाक मिट्टी, रेत, रेत यानी बालू अपनी इसमें ज़बान में जो बोलते हैं, चूने की दीवार जायज़ है, लकड़ा, ये लकड़ी अपनी, ठीक है, लकड़ा, लोहा जिसको अपन लोखंड बोलते हैं, मेटल, मेटल वो किसी भी तरह का हो सकता है, सिल्वर, तांबा, सोना, मेटल, हाँ हार्ड चीज़ समझ लो, मेटल वगैरह पर जायज़ नहीं, मगर इस पर धूल बैठी हो तो उस धूल पर तयम्मुम जायज़ है। जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है उसी से तयम्मुम भी टूट जाता है, मगर पानी मिल जाए या पानी इस्तेमाल करने की ताकत हो जाए तो तयम्मुम टूट जाता है। अच्छा, ये नूरानी कायदे में इतनी डिटेल लिखी गई है। पर्चा नंबर 3 से ज़्यादा नूरानी कायदे में उसकी डिटेल है। पर्चा नंबर 3 में फ़र्ज़ और तयम्मुम किस तरह करें वो है, उसमें थोड़ा डिटेल में है, लेकिन इसमें कुछ मसले भी बयान किए गए हैं। किन चीज़ों से तयम्मुम होता है वो बयान किया गया है, किन चीज़ों से तयम्मुम नहीं होता वो भी चीज़ बोली गई है, और तयम्मुम कब टूटता ऑटोमेटिकली वो भी इसमें बोला गया है। तो हम ये पर्चा नंबर 3 और नूरानी कायदे में का हम ये अभी चीज़ें पढ़े। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर जो आपके सामने चीज़ें रखी गई हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब देख लो, अब मैं अपनी ज़बान में, आसान ज़बान में तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तवज्जो दो, इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, अगर अपने को पाकी हासिल करनी है, समझे, हम नापाक हैं, समझ लो नापाक हैं, पाक होना चाहते हैं, तो पाक होने के लिए हम क्या करते हैं, गुस्ल करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है। अगर हम बेवज़ू हैं, वज़ू में नहीं हैं, और हम वज़ू कर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं या फिर कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो नमाज या फिर कुरान या फिर दिगर इबादत करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पाक तो हैं हम लेकिन वज़ू में नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वज़ू। अगर हमको नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तो वज़ू करना पड़ता है। गुस्ल करने के लिए हमको क्या लगेगा, पानी लगेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, पानी। और वज़ू करने के लिए भी अपने को क्या लगता है, पानी। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक किसी ने तयम्मुम करके गुस्ल किया होगा या फिर तयम्मुम करके वज़ू किया होगा, अभी तक किसी बच्चे ने वो चीज़ नहीं की होगी, यानी वो चीज़ मालूम ही नहीं है और ऐसी नौबत भी नहीं आई होगी तयम्मुम करने की। तो तयम्मुम क्या है, तयम्मुम गुस्ल का कायम मकाम है, कायम मकाम है, और तयम्मुम वज़ू का भी कायम मकाम है। मिसाल के तौर पर अगर एक हम बोलते हैं ना कि तुम रोटी खाते हैं कि चपाती, तो अगले बोलते हैं कि रोटी खाते हैं, तो उसको रोटी देते हैं। अगला बोला कि रोटी नहीं खाते, तो रोटी की जगह उन्हें क्या खाने वाला, चपाती। अगला बोला मैं चपाती नहीं खाता, तो चपाती की जगह क्या खाने वाला, रोटी। मैं दोनों नहीं खाता, तो उसकी जगह उन्हें क्या खाने वाला, खाना। तो इसी तरह अगर पानी से गुस्ल नहीं कर सकते, पानी से वज़ू नहीं कर सकते, तो किससे वज़ू करने वाले, तयम्मुम से। किससे गुस्ल करने वाले, तयम्मुम से। तो उसकी जगह है, वो कायम मकाम है तयम्मुम। और तयम्मुम से भी पाकी इसी तरह हासिल होती है, यानी इंसान पाक इस तरह होता है जिस तरह गुस्ल करने से पाक होता है या फिर वज़ू करने से पाक होता है। और कुरान में
तयम्मुम करने का हुक्म आया है। अगर पानी वगैरह नहीं मिले तो तयम्मुम करने का कुरान में हुक्म है, हदीस में हुक्म है। तो तयम्मुम ये जायज़ है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है। तयम्मुम की कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन है। तयम्मुम की जो अभी शर्तें वगैरह तुम्हारे सामने कंडीशन जो मैं पढ़ा, उसमें क्या है कि देखो, एक इंसान बीमार है, क्या है, बीमार है, और उसको डॉक्टर बोला है, मुसलमान डॉक्टर बोला है सही उल अकीदा कि तुम्हें पानी को हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हें पानी छू नहीं सकते, वज़ू गुस्ल वगैरह तो दूर की बात। तो ऐसे इंसान को तयम्मुम करना फ़र्ज़ है। या फिर कोई एक ऐसा मरीज़ है, बेड पर पड़ा हुआ है और उसको कोई पानी वगैरह ला कर नहीं दे सकता, कोई हैश नहीं, अवेलेबल नहीं है, और उन्हें भी बेड से उठकर जाकर पानी लेके वज़ू या फिर गुस्ल नहीं कर सकता, तो उन्हें पलंग पर लेटे लेटे या फिर बैठे बैठे वो इंसान तयम्मुम कर सकता है। या फिर तुम कहीं पर ऐसी जगह पर हैं, ठीक है, ऐसी जगह पर हैं जहाँ से पानी 1 मील दूर है, जो अभी नूरानी क़ायदा में जो बोला गया 1 मील दूर। 1 मील मानी कितना, 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा समझ लो। पहले का जो मापनी जो होती थी वो मील के हिसाब से होती थी, 10 मील दूर है, 4 मील दूर है, 8 मील दूर है। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं कि यहाँ से कुपवाड़ 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ से अमन नगर 4 किलोमीटर दूर है, यहाँ से बेलगाम वगैरह 100-150 किलोमीटर, किलोमीटर में उसको मापा जाता है। लेकिन पहले मील में उसको मापा जाता था। किसमें? मील, यानी उर्दू ज़बान या फिर पहले के जो ऐसा जगह की जो साइज़ मापनी होती थी मील में मापते थे। अभी अपन बोलते हैं कि 1 किलोमीटर होते हैं, 2 किलोमीटर होते हैं, अभी यही सब चलता है। तो 1 मील यानी कितना, 1 मील यानी इतना समझ लो कि 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा। कितना? 1 किलोमीटर से, यानी मैं समझ लो किसी एक जंगल में हूँ या फिर किसी ऐसे इलाके में हूँ, वहाँ अगर मैं यहाँ पर अभी समझ लो, मिसाल के तौर पर, मिसाल देकर मैं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ठहरा हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ये साइड में सीधा साइड, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ये डावा साइड, और सामने 1 किलोमीटर दूर, और पीछे 1 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर हो गए ये चारों तरफ। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी 2 किलोमीटर दूर है लेकिन यहाँ आधे किलोमीटर में है, तो वहाँ 1 किलोमीटर बोलें कर को वज़ू गुस्ल माफ़ हुआ पानी से, नहीं, दोनों तरफ और सामने चारों तरफ देखना होगा। जहाँ पर तुम ठहरे हैं वहाँ से चारों तरफ 1 किलोमीटर से ज़्यादा, ये साइड भी, सामने भी, पीछे भी, ये होना ज़रूरी है। वरना अगर तुमको मालूम है, मालूम रहना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि खबर वगैरह नहीं होती, तो मालूम रहना भी ज़रूरी है। अगर मालूम नहीं है तो बात और है। समझो एक नई जगह पर हम गए हैं, नई जगह पर गए हैं और रुके हैं, और किसी वहाँ के इंसान से पूछे कि भाई साहब यहाँ पानी वगैरह कुछ है क्या, बाउडी वगैरह कुछ है क्या, तालाब वगैरह, तो उन्हें बोला नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है बोले। तो वहाँ पर वो इंसान रहता है, मकामी इंसान है, अपने को मालूम है, तो उसके कहने पर हम यकीन कर सकते हैं, अपने को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 मील दूर है पानी, कितने, 1 मील दूर है, और नमाज का टाइम ख़त्म होने को सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर जाको वज़ू कर को आएंगे तब तक नमाज का वक्त ख़त्म हुआ, नमाज कज़ा हो जाती, तो ये गुनाह है। तो वो टाइम फ़ौरन वहीं पर जहाँ पर तुम ठहरे हैं कुछ भी ऐसी चीज़ मिली जो ज़मीन से जो निकलती है चीज़, वो उस चीज़ से तुम तयम्मुम करके फ़ौरन क्या कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन और एक चीज़, और एक कंडीशन, ये तयम्मुम कब फ़र्ज़ होता, तयम्मुम तुम कब कर सकते हैं, ये चीज़ा मैं तुम बता रहा हूँ। एक चीज़, और एक चीज़, तुम जहाँ पर हैं कहीं पर समझो घर में छे तुम्हें, मिसाल के तौर पर घर में छे, और तुम्हारे घर के बाहर शेर, चीता या फिर ऐसा कोई खूंखार जानवर आए और तुम बाहर जा नहीं सकते, मैं बाहर गया तो वो जानवर मेरे पर हमला करने वाला, और तुम्हें रूम में बैठे या फिर घर में बैठे या फिर कहीं पर समझो एक किसी मकाम पर है छुप कर बैठे, तुम्हें बाहर गए तो तुम्हारी जान को ख़तरा है, तो इस वजह से तुम वहीं पर, नमाज का वक्त है, वहीं पर बैठे बैठे तुम तयम्मुम कर सकते, तुम्हारा तयम्मुम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वज़ू की जगह, गुस्ल की जगह वो तयम्मुम हो जाएगा। ये चीज़ा तुम ना समझा रहा हूँ, बाद में तयम्मुम करने का तरीका समझाने वाला, लेकिन तयम्मुम कब होता वो चीज़ा समझ को लेना ज़रूरी है। इसी वजह से ये रिकॉर्डिंग की जा रही है, अच्छे से तवज्जो से समझो, अच्छे से समझो। बाद में ऐसा नहीं, इसमें छोटे बच्चे तो समझने वाले ही नहीं ये चीज़ा, बड़े बच्चे जो समझदार हैं वो तो समझ के लो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बेसिक
और इस्लाम की बुनियाद में से है, समझ लो। बेसिक ये चीज़ की जानकारी होना, जिस तरह एक इंसान को मालूम रहता वज़ू करने का, वज़ू के फ़र्ज़ एक नॉर्मली बच्चा भी बोल सकता, वैसा तयम्मुम का भी मालूम होना ज़रूरी है। तुम ये सोचो ना कि ये क्या नवीन कार्ड लेकर बैठे हाफिज़ साहब बाजार करके, ये इस्लाम में से है, ये नई चीज़ नहीं है। ये अपने को कभी इसकी नौबत नहीं आने, या फिर नौबत आई है लेकिन अपन वो चीज़ करे नहीं, ये चीज़ तुमको सीखने मिल रही है। तवज्जो दो। एक चीज़, जानवर वगैरह रहने की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, तो वहीं पर घर में बैठे बैठे या फिर किसी मकाम पर हम तयम्मुम करके नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, नमाज का अगर वक्त हुआ है तो। तीसरी चीज़, कुछ मेरे पास कीमती सामान है, मैं वो सामान ले को भी नहीं जा सकता और रख को भी नहीं जा सकता। वो कीमती सामान इतना कौन भी नहीं, मैं अकेला हूँ, वो कीमती सामान मैं रखा और वहाँ पानी है बोल के वज़ू करने के लिए गया नमाज के लिए, और आए तक वो सामान चोरी को गया, तो सामान चोरी हो जाने का डर है। ठीक है, सामान चोरी हो जाने का डर है, कोई चोर वगैरह ये कर सकता, तो इस वजह से पानी नज़दीक भी रहा और वो सामान तुम लेकर जा नहीं सकते, रख के भी नहीं जा सकते, तो पानी नज़दीक भी रहा तो तुमको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पर सामान की हिफाजत के लिए तयम्मुम कर सकते हैं, जान की हिफाजत के लिए तयम्मुम कर सकते हैं। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा पानी दूर है और नमाज का वक्त करीब है ख़त्म होने को, तो तुम उतनी दूर जाकर मतलब वज़ू वगैरह नहीं करना, बल्कि नमाज का वक्त बचाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तुम उस वक्त तयम्मुम कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अभी हमारे सामने बावड़ी है, क्या है? बावड़ी है, लेकिन बावड़ी को ना बाल्टी है, ना रस्सी है, ना डोल है, यानी पानी डाल को खींच को निकालने को, और उतर कर वज़ू भी नहीं कर सकते उसमें। गोल बावड़ी रहती है, एक बार उड़ी भी खाए तो ऊपर नहीं आने आता। पैरिया वगैरह नहीं रहते कुछ बावड़ी को, पैरी वगैरह रही तो बात और है, पैरी नहीं है, और डोल रस्सी वगैरह जो बावड़े को रहते हैं वो भी नहीं है, तो वज़ू कैसा, पानी कैसा निकालने ले तुम? तो ये भी सूरत में तुम तयम्मुम कर सकते हैं। पानी तो है लेकिन निकाल नहीं सकते, तो ये इन चीज़ों में तुम तयम्मुम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी तयम्मुम करने की जो आपको समझाई गई हैं। सख्त बीमार है, पानी इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर मना किया है, तब भी तयम्मुम जायज़। बीमार है, उठकर वहाँ पर जा नहीं सकता या फिर उसको कोई पानी लाकर दे नहीं सकता, माजूर है, अकेला है, तब भी वो तयम्मुम कर सकता है। या फिर 1 किलोमीटर चारों तरफ अगर देख लेंगे, 1 किलोमीटर से ज़्यादा पानी दूर है, नमाज का वक्त करीब है ख़त्म होने को, तब भी तयम्मुम कर सकता है। किसी जानवर का जान का अंदेशा है, जानवर अपनी जान लेंगा, तो भी इंसान तयम्मुम कर सकता है। माल चोरी होने का डर है, तब भी इंसान तयम्मुम कर सकता है। अगर कोई दुश्मन का डर है, एक मेरा दुश्मन है, मैं बाहर जाऊंगा तो उन्हें मुझे जान से मारेगा, वो इंसान के लिए भी है लागू, जानवर के लिए नहीं। इंसान दुश्मन का भी, यानी मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा दुश्मन मुझे जान से मारेगा, तब भी वो इंसान तयम्मुम कर सकता है। तो तयम्मुम किसकी जगह है? वज़ू और गुस्ल की जगह। किसकी जगह है? वज़ू और गुस्ल की जगह। तो अब हम तयम्मुम करने का तरीका यहाँ पर देख लेते हैं। और तयम्मुम का तरीका देखो, तयम्मुम के मुतालिक क्या बयान किया गया है, किन चीज़ों से तयम्मुम हो सकता है। जो चीज़ें ज़मीन से हैं, ज़मीन से निकलती है जो चीज़ें, उन चीज़ों से तयम्मुम हो सकता। और वो जो ज़मीन से निकली हुई जो चीज़ें हैं ना, उसको आग जला सकती है, ये जो नूरानी कायदे में पढ़े ना, उसको आग पिघला सकती है। तो ऐसे चीज़ों से तयम्मुम क्या है? जायज़ है तयम्मुम। और एक चीज़ जो बोला कि तयम्मुम कब ये कर सकते हैं, कब मतलब किस कंडीशन में जायज़ है, किस हालात में जायज़ है। तो देखो अभी अपना लॉकडाउन वगैरह लगा था, कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर गए तो पुलिस वगैरह मारते थे, तो ये भी एक डर रहता है ना, पुलिस वगैरह मारेंगे, जेल में डालेंगे, कुछ भी केस कर देंगे। तो कर्फ्यू वगैरह जब लगता, तो इस मामले में भी बाहर नहीं जाते हुए घर में अगर हैं, घर में पानी वगैरह नहीं है, तो तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है। और तयम्मुम कब टूटता, देखो ये तयम्मुम करने का तो तरीका सीख लेंगे। तयम्मुम का तरीका सीखते वक्त इंशाल्लाह मैं तुमको तयम्मुम कब टूटेगा ऑटोमेटिकली, वो भी चीज़ मैं आपको बयान करूँगा। ठीक है। देखो तयम्मुम एक बार हम कर लिए, तयम्मुम करने के बाद अगर अपने को पानी मिल गया, क्या मिल गया? पानी, यानी तयम्मुम से वो नमाज पढ़े हैं, हम नमाज पढ़े हैं, तो बाद में पानी मिला, नमाज पढ़ने के बाद पानी मिला, तो ऐसा नहीं है कि बाबा वो पानी से वज़ू करके भी वो नमाज पढ़ने का नहीं, वो जो तुम्हें तयम्मुम में नमाज पढ़े
वो नमाज हो गई तुम्हारी, उसको दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पानी मिलने के बाद, इतना पानी नहीं है करके तयम्मुम करे, ठीक है, पानी नहीं है करके तयम्मुम करे, और पानी मिल जाने के बाद वो तयम्मुम ऑटोमेटिकली तुम्हारा टूट जाएगा। तुम बीमार थे, बीमार रहने की वजह से तुम्हारे ऊपर तयम्मुम माफ़ था, तुम ठीक हो गए तो तुम्हारे ऊपर अभी तयम्मुम करना जायज़ नहीं है, बल्कि तुमको वज़ू ही करना पड़ेगा। वो हर कंडीशन जो बताई गई है कि जानवर का ख़तरा हो, दुश्मन का ख़तरा हो, बीमारी का ये हो, और कोई पानी लाकर नहीं दे सकता, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें तुम्हारी हल हो गई तो तयम्मुम तुम्हारे ऊपर नाजायज़ हो जाएगा, बल्कि तुमको वज़ू करना पड़ेगा, गुस्ल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तयम्मुम का तरीका हम देख लेंगे, ये चीज़ अच्छे से देख लो, अगले हफ्ते से तुमको करके दिखाना है। ये एक बार वीडियो बन गया तो इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, एक बार वीडियो बन गया होगा, अब तुमको देखेंगे हम तुम कैसा करते हैं, ठीक है। ये हाथ में चढ़ा के लिया। अब कुछ चीज़ें, कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग ये बोलेंगे, हाफिज़ साहब सबके जहन में ये चीज़ रहती है ना, क्या रहती है, पानी तो गंदी चीज़ को पाक करता है, पानी तो पाक करता है, ये चीज़ें कैसे पाक करने वाले। तो हाँ, कुरान से साबित है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। जो कुरान पर ईमान रखता है, जो हदीस पर ईमान रखता है, तो उसको इस चीज़ पर भी ईमान रखना होगा कि तयम्मुम पाक करता है। क्या करता है, तयम्मुम पाक करता है। जिस तरह पानी पाक कर सकता है, इसी तरह मिट्टी वगैरह भी क्या करती है, पाक करती है, मिट्टी वगैरह भी। और एक चीज़ यहाँ पर कोई बयान करे नहीं करे, मैं करूँगा, हम किससे बने हैं, हम मिट्टी से बने हैं। क्या बने हैं, हम जो बने हैं ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला बनाया गया वो मिट्टी से बनाया गया, और हम मरने के बाद हमको कहाँ दफनाते हैं, मिट्टी में। तो कुछ साल के बाद हम क्या हो जाते हैं, मिट्टी में क्या हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं, मिट्टी में क्या हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं। हमारा नामो निशान तक नहीं रहता, हमारे हड्डियाँ तक कुछ साल के बाद, हड्डियाँ तो दिखेंगे कुछ साल में, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद हड्डी भी मिट्टी में क्या हो जाती है, गल जाती है। तो हम मिट्टी में बने हैं, इस वजह से मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में गल जाते हैं, इसी वजह से मिट्टी हमारे लिए पाक रखी है, यानी इससे हमारा कांटेक्ट है। ये चीज़ समझ के लो। कोई बोल सकता ना, पानी डाले हाथ धोए हाथ पाक हुआ, या फिर पानी से वज़ू करे वज़ू हुआ, इससे कैसा वज़ू हो सकता, गुस्ल हो सकता। तो हाँ, हो सकता है, क्योंकि हम मिट्टी से ही बनाए हुए हैं, ठीक है। तो तयम्मुम का तरीका हम सीखना स्टार्ट करते हैं। तयम्मुम का तरीका तो फ़र्ज़ भी बोलूँगा और तरीका भी बोलूँगा उसके साथ में। देखो कि तयम्मुम का सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है। तयम्मुम का सबसे पहला फ़र्ज़ ये है कि उन्हें नियत करना। क्या करना, नियत करना। वज़ू में नियत फ़र्ज़ नहीं है, वज़ू में नियत फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि पानी तो चीज़ों को पाक करता ही है, पानी पाक करने के लिए ही है। लेकिन अगर तुमको तयम्मुम करना है तो नियत करना ज़रूरी है। अगर तुम्हारी नियत नहीं है तो तयम्मुम नहीं होगा। वज़ू में तुम नियत नहीं करे और हाथ पैर मुंह वगैरह धो रहे हैं तो तुम्हारा वज़ू हो गया, लेकिन वो सुन्नत है नियत करना। लेकिन तयम्मुम में नियत करना फ़र्ज़ है। तो सिर्फ इतना बोल देना, क्या बोल देना, मैं तयम्मुम की नियत करता हूँ। बोलो, ये तुम्हारी नियत हो गई, ठीक है। अब तरीका और फ़र्ज़ दोनों एक साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला फ़र्ज़ क्या है कि तयम्मुम की नियत करना, ये हम नियत कर लिए। दूसरा फ़र्ज़ कि अपने हाथों को ज़मीन पर मारें। क्या मारें, ज़मीन पर। तो ये ज़मीन से बनी हुई चीज़ है। ये क्या है, ये बालू है। ये क्या है, खड़ी है, ये ज़मीन से बनी हुई है। ये क्या है, ये पत्थर है, ये भी ज़मीन से बना हुआ है। ये क्या है, ये ईंट है, ये भी ज़मीन का है। और ये क्या है, ये टाइल्स है, फर्शी है, ये भी ज़मीन से बनी हुई है। अब ज़मीन से जो चीज़ें नहीं है वो क्या है, देखो ज़मीन से जो चीज़ें नहीं है ये है। इसको आग जला सकती, इसको आग पिघला सकती। ये प्लास्टिक है, इसको भी आग जला सकती, इसको भी आग पिघला सकती, इससे तयम्मुम नहीं हो सकता। ये लकड़ी है, इसको आग जला सकती, इसको आग राख कर सकती है, तो
तो इससे भी तयम्मुम जायज़ नहीं, इससे तयम्मुम जायज़ नहीं, इससे तयम्मुम जायज़ नहीं, इससे तयम्मुम जायज़ नहीं। ये कपड़ा है, कपड़े से भी तयम्मुम जायज़ नहीं। जिन चीज़ों को आग जला सकती है, तुम डाल के देखो आग में, तुम ना समझ में आएगा। तो जिन चीज़ों को आग जला सकती है उन चीज़ों से तयम्मुम जायज़ नहीं। कपड़ा, लकड़ी, पत्ता, ये प्लास्टिक। और एक चीज़ है लोखंड, मेटल, लोखंड, इससे भी तयम्मुम जायज़ नहीं। अगर ये आग में डालेंगे तो आग इसको पिघलाकर उसका आकार बदलती है, शेप बदलती है उसका। ये चांदी की अंगठी है, सोने की अंगठी रहने, तांबे की अंगठी रहने, पित्तल की अंगठी रहने, उससे भी, यानी इन तमाम चीज़ों को क्या कर सकती है, आग जला सकती है, पिघला सकती है। तो इन चीज़ों से जायज़ नहीं। और इन चीज़ों से तयम्मुम जायज़ है जो मिट्टी के हैं। ये मिट्टी, ये बालू मिट्टी की है, मिट्टी से, मिट्टी का जिन्स है। ये खड़ी भी मिट्टी का जिन्स है, ये ईंट भी मिट्टी का जिन्स है, और ये पत्थर भी मिट्टी का जिन्स है, ये फर्शी भी मिट्टी का जिन्स है। इनसे क्या है, इनसे तयम्मुम जायज़ है। और जो चीज़ें मैं अभी बताया कि वो उसको आग जला सकती, पिघला सकती, उससे तयम्मुम जायज़ नहीं। घर में जाओ प्लास्टिक लेको, लोखंड लेको, कपड़ा लेको, तयम्मुम करेंगे तो तयम्मुम होने वाला नहीं। ठीक है। तो अब देखो, हाथ ज़मीन पर मारना है, तरीका देख लो। हाथ ज़मीन पर मारे, हाथ ये इस तरह, अगर ज़्यादा मिट्टी गर्द लग जाए तो इस तरह इसको झाड़ लें। और जिस तरह वज़ू में पूरा तरीका जो है, वज़ू का तरीका, वज़ू में जिस तरह पूरे मुंह पर हाथ फेरना है, ये समझ लो पूरा। यानी इसमें पानी से जब वज़ू करते रहते हैं तो उसमें बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं रहना, तो इसमें बाल बराबर भी जगह नहीं छूटना। पूरा एक बार में तुम ऐसा पूरा हाथ फिरा सकते हैं। इस तरह दाढ़ी है तो इस तरह इसको, जैसा पानी के टाइम पर करते हैं तो इस तरह करके ले। पहला फ़र्ज़ क्या हुआ, पहला फ़र्ज़ क्या हुआ, नियत करना। मैं वो देख रहा था, मुंह धोना बोलते हैं कि नियत करना बोलते हैं। वज़ू में पहला फ़र्ज़ मुंह धोना है, और तयम्मुम में पहला फ़र्ज़ नियत करना है। ठीक है, नियत किए, ये पूरा चेहरा धोए, तो कितने फ़र्ज़ हुए, 2 फ़र्ज़। अब तीसरा फ़र्ज़ है, तो फिर दोबारा अभी ये हाथ ज़मीन पर मारना, ये मारकर इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पर तवज्जो दो, ये कर लिए। अब फिर इसको झटको, इसको झटके, ये सीधा हाथ है, सीधे हाथ को दाएं हाथ से, और दाएं हाथ को सीधे हाथ से, बाएं हाथ को सीधे हाथ से। अब ये सीधा हाथ, अभी ये देख लो, तरीके में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। यानी जो यूट्यूब पर उलमा वगैरह जो दिखाते हैं उसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन ज़रूरी जो चीज़ है, कुछ हिस्सा बाकी नहीं रहना। तो ये देखो, दावें हाथ को सीधे हाथ से, बाएं हाथ को सीधे हाथ से, इस तरह। ये देखो, ये अगर अंगूठी या फिर जेवर पहने हैं औरत, जो बोलते हैं ना, ये तो मैं अंगूठी पहना हूँ, अब ये हाथ घुमाते तो ऐसा करा, हाँ, पानी रहेगा तो वहाँ से निकल के जाता, अब ये कैसे जाने वाला। ठीक है ना, पानी वहाँ से पास हो सकता। ठीक है, पानी नहीं भी पास हुआ तो अंगूठी को थोड़ा हटा ले, ये आगे करे, ये आगे करे, ये अंगूठी का हिस्सा है। ठीक है, तुम्हारा तयम्मुम हो गया। क्या हो गया, तयम्मुम हो गया। इससे तुम चाहे तो गुस्ल भी कर सकते, गुस्ल का तरीका भी ये, और वज़ू का तरीका भी ये। गुस्ल का तरीका भी ये और वज़ू का तरीका भी ये तरीका, ये तयम्मुम इस्लाम में क्यों दिया है, ये चीज़ें मैं तुम्हारे सामने बयान करा। कुछ चीज़ें मैं, तयम्मुम कब फ़र्ज़ है, ये कुछ चीज़ें मैं तुम्हारे सामने बयान करा कि बीमार है, लाचार है, शेर का, खूंखार जानवर का डर है, चोर का डर है, दुश्मन का डर है, कर्फ्यू है, जान जाने का ख़तरा है, बॉडी है लेकिन रस्सी या फिर डोल वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तमाम चीज़ों के वजह। अब इंसान करे तो करना क्या। इस्लाम बहुत आसान मज़हब है, याद रखो क्या है,
इस्लाम बहुत आसान मज़हब है। कुछ जगह अपने को बैंडेज पट्टी वगैरह लगी रहती है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, वहाँ पानी लगने नहीं होना बिल्कुल। क्या करना, तयम्मुम करना। इस्लाम तुमने सहूलत दिया, माफ़ नहीं, नमाज तुम छोड़ नहीं सकते, पाक रहना ही रहना है। तो पाकी इन चीज़ों से भी हासिल की जा सकती है। ये मैं तुमको अभी मिट्टी से दिखाया, अभी इसी तरीके से हम ये पत्थर से भी कर सकते हैं। और वो जो बोलते हैं ज़्यादा मिट्टी गर्द लगता है तो झाड़ ले, गर्द रही नहीं रही तो भी चलेगा। चिकना मट्टी का पत्थर है, चिकना, उसके ऊपर कुछ धूल वगैरह नहीं है तो भी वो चलता है, वो मिट्टी ही है, ज़मीन से ही निकला हुआ है। अभी ये चीज़ लेको मैं इस तरह करके लिया, समझो धूल नहीं है तो भी ठीक। अब ये फर्शी है, फर्शी को देखो इस तरह। फिर ये देखो ये पत्थर, ये पत्थर, ये ईंट को ले लो, ये ईंट पर ऐसा हाथ फिराम है, या फिर दीवार वगैरह है, घर में दीवार है, वो भी मिट्टी की चाहिए ना, दीवार मिट्टी से बनी है, उसमें कुछ लोखंड रहेगा, लेकिन जो दीवार रहती है सीमेंट की या फिर बालू की या फिर ईंट की या फिर मिट्टी की जो दीवार रहती है, उससे भी तुम ऐसा हाथ लगा के, दीवार को हाथ लगा के ये कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों से, लोखंड से, कपड़े से या फिर चारे वगैरह से तयम्मुम जायज़ नहीं है। लेकिन इसमें एक शर्त ये बोली गई है कि वो चीज़ें पाक रहना, मिट्टी पाक रहना। पाक के मानी उसमें किसी जानवर की गंदगी, पेशाब वगैरह नहीं रहना। ईंट मतलब पाक रहना, पाक से मतलब वही कोई नजासत उसको नहीं लगे सो रहना, नजासत वो चीज़ पाक रहना। जहाँ पर तुम जिस मकाम पर, वहाँ ज़मीन पर इस तरह ऐसा हाथ मार के, देखो ये ऐसा हाथ मार के ज़मीन पर वहाँ हाथ मार के तयम्मुम कर रहे हैं, तो वो उतनी जगह पाक रहना, वो जगह पाक रहना, वो थोड़ा कंफर्म करके लो। पाक तुम वो पानी वगैरह है या फिर दूसरी चीज़ें वगैरह तुमको मिलती है, समझो इसके बदले ये मिलने लगे, ये नापाक है, ये पाक है, ये लो। ये नहीं, ये भी ये नापाक है, ये पाक है तो ये लो। ये नापाक है लेकिन ये पाक है तो ये लो। ये चीज़ें, लेकिन ये भी नापाक है, पत्थर पाक है तो पत्थर लो। वो इसका ये रहना, मिट्टी का जिन्स रहना। और तयम्मुम कब टूट जाता, तो समझ लो पानी मिल गया तो तुम्हारा तयम्मुम टूट गया। पानी नहीं मिलने की वजह से तुम तयम्मुम कर रहे थे, तयम्मुम तुम्हारा टूटा, यानी दूसरी नमाज तुम उस तयम्मुम से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तुम बीमार थे, ठीक हो गए, तुम्हारा तयम्मुम टूट गया। जानवर था, खूंखार जानवर, वो चला गया, कन्फर्म है, मालूम है, तुम्हारा तयम्मुम टूट गया। बावड़ी है, बाल्टी रस्सी वगैरह नहीं थी, लेकिन तुम कहाँ से तो लेकर आए या फिर कौन तो लागो दे, तुम्हारा तयम्मुम टूट गया। ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं तुमने बयान किया, कर्फ्यू वगैरह ये हट गया तो तुम्हारा तयम्मुम जो भी था वो टूट गया। तो ये तयम्मुम जायज़ है, याद रखो। कुरान की आयत से ये साबित है इंशाल्लाह। वो कुरान की आयत क्या है वो भी मैं इंशाल्लाह डालने की उसमें कोशिश करूँगा तर्जुमे के साथ। वो कुरान की आयत और तर्जुमा उसका आप वीडियो में देख कर लो इंशाल्लाह। नूरानी कायदा जो पढ़ाया गया है वो भी उसका स्क्रीन फ़ोटो लगाया जाएगा, और पर्चा नंबर 3 में जो हम पढ़ाते हैं अरबी में वो भी इंशाल्लाह तुमको बयान करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तयम्मुम का तरीका है, ठीक है। तो अगले हफ्ते ये चीज़ यहाँ पर ऐसे ही रखेंगी। हर एक बच्चा आएगा, एक एक बच्चा, और वो बच्चा चाहे यह चीज़ें उसको सेलेक्ट करने के लिए दी जाएंगी, तुम चॉइस करो कौन सी चीज़ें कर सकता है। हो सकता है बच्चा गलती से ये भी ले ले, जिसको मालूम नचेगा ये भी लेंगा उन्हें, हाँ, तो हम समझेंगे कि इसको नहीं समझा है, इन्हें पिछली महफिल में जो बैठा था दर्स में, इन्हें इसको नहीं समझा करके ये लिया है, नहीं तो चारा, नहीं तो बाटली, ठंडी की जो बाटली रखते हैं समझो हम, कोल्ड ड्रिंक की। तो ये चीज़ें तुम यहाँ पर आओगे, अगले हफ्ते आओगे, और यहाँ पर तुम जो चीज़ तुमको सेलेक्ट करना है उससे तुम वो चीज़ सेलेक्ट करके उससे तयम्मुम करोगे, बता कर करोगे कि पहला फ़र्ज़ क्या है, दूसरा फ़र्ज़ क्या है और तीसरा फ़र्ज़ क्या है। एक 4 बच्चे शुरू में होशियार बच्चे आकर बता दिए, बाकी सब बच्चों को वो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन एक चीज़ जहन में रख कर चलो, तयम्मुम फ़र्ज़ होने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन हैं, वो दिमाग में रखो। नूरानी क़ायदे में वो चीज़ें दी गई हैं, उसको पढ़ो, याद कर लो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तयम्मुम के तरीक़े में, बोलने में, समझाने में, सिखाने में किसी भी
किस्म की गलती, कमी, बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए। बच्चों के समझने में किसी भी किस्म की गलती हुई हो, या फिर हमारे समझने में या फिर समझाने में गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए और अल्लाह के हर अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब वज़ू के जगह या फिर गुस्ल के जगह पानी ना मिले तो तयम्मुम करके इबादतें करने की और पाकी हासिल करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। एक चीज़ याद रखो कि एक बार आप ये नीयत कर लिए, यानी मैं तयम्मुम की नीयत करता हूँ और उस नीयत में तुम्हारी ये भी नीयत रही कि मैं गुस्ल भी कर लूँ। क्या कर लूँ? गुस्ल के लिए ये नहीं कि ले को ऐसा सिर पर डालना, बालू ले को सिर पर डाले, खड़ी लेके सिर पर डाले, नहीं, ये एक आसान, इस्लाम बहुत ही आसान मज़हब है, याद रखो। आसान तरीका तुमको सिखाए सो है। तो तुम नियत करे कि मैं वज़ू भी कर रहा हूँ और गुस्ल भी कर रहा हूँ, तो तुम्हारी दोनों नियता शामिल हो जाता है और तुम पहले पाक है समझो, गुस्ल वगैरह किए हैं, लेकिन सिर्फ वज़ू करना है। वज़ू की नियत करे तो तुम्हारा वज़ू हो जाएगा, वज़ू और गुस्ल दोनों हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पानी डालना, पानी से पाकी हासिल होती है, ये तो है ही चीज़, लेकिन पानी के जगह अल्लाह ने ऑप्शन मिट्टी को दिया है, ज़मीन को दिया है। ज़मीन से जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने सेकंड चॉइस अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए रखी है। वो भी उसके लिए कुछ शर्तें और कंडीशन अहादीस करीमा और उलमाए कराम ने वो चीज़ें बयान की है। तयम्मुम के मसले मसाइल को, तरीक़े को, फ़राइज़ को, शर्तों को अच्छे से जान कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।